उल्टा पकड़ा। इन बच्चों को उधर मसाला ना किसी को भी। आ गए। भाई ये मैगी है। मैगी को हम जितनी कोशिश कर सकते थे हमने पूरी कोशिश करी, अब मैगी नहीं रही। तो ये खैर 10वीं वीडियो में बोल चुके हैं, फ़र्क तो किसी को पड़ता नहीं है, बट जब लाइव देखते हो सकता है कोई 100 में से 1-2 शरीफ हो जाए। इन लोगों को शौक़ है ना ब्रीड रखने का, ब्रीड पालने का, फिर वो अपने शौक़ों को आखिरी वक्त तक वो दिया करो, हिम्मत दिया करो, ठीक है। तुम भी बुज़ुर्ग होगे, तुम्हारे बच्चे भी होंगे, तुम्हारे माँ बाप भी होंगे, सब होंगे, है ना। तो ये तुम अपना कर्मा ख़राब कर रहे हो, वो भुगते का पता नहीं कौन। एक बच्चा बुज़ुर्ग हो जाए तो तुम उसको फेंक देते हो, फिर वो उसको कोई बीमारी हो जाए ऐसी जिसमें पैसा लगना, तुम उसे फेंक देते हो। मतलब ये भूल जाते हो कि कर्म भी कुछ चीज़ होती है जो लौट के कहीं ना कहीं तुम्हारे पास आएगी। किस रूप में आएगी वो तुमको खुद पता नहीं चलेगा। इस तरीके से मत लाओ ना, मत रखो, क्या दिक्कत है। कोई तुम्हारे पास थोड़ा ना ज़बरदस्ती करने की तुम इन बच्चों को लाओ और घर में रखो, किसी ने ज़बरदस्ती तो करी नहीं, फिर करते क्यों हो, मुझे सिर्फ ये बता दो। ब्रीड लवर्स तो अपनी वो करेंगे ही करेंगे, अपनी तो ज़िंदगी में पता नहीं क्या क्या भुगतेंगे कि इन बच्चों की कमाइयाँ खाते हैं और इन बच्चों को उनके माँ बाप से अलग करके सेल करते हैं, उनकी कमाइयाँ खाते हैं और वही कमाई अपने माँ बाप को भी खिलाते हैं, अपने बच्चों को भी खिलाते हैं, अपनी बीवी को भी खिलाते हैं। तो वो तो अपना तो कर्म खराब कर ही रहे, साथ में पूरे परिवार का कर रहे हैं, तो वो तो कहीं ना कहीं भुगतेंगे, समझो ना। बद्दुआ इसकी भी है, बद्दुआ इसके बच्चों की भी है, बद्दुआ हमारी भी है। तो छोड़ दो ना उनको, मत लो, किसने ज़बरदस्ती करी है तुम्हारे साथ। अच्छा काम नहीं कर सकते मत करो, बाहर मत खिलाओ सड़कों पे खाना पानी, इनकी ज़िंदगी क्यों ख़राब करते हो। रख लेते हो छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे, फिर जब वो बुढ़े हो जाते हैं या उनकी तबीयत ख़राब होती है तो ऐसे फेंक देते हो तुम। कपड़ा खाली वो दे मैगी दे। नाश कर रखा है ना इन लोगों ने। एक तो ये ब्रीड लवर नहीं मरते और ऊपर से ब्रीडर नहीं मरते। कोई तो मरो, जान छोड़ो इन बच्चों की। जबरदस्ती बच्चे पैदा कराओगे, फिर जबरदस्ती बेचोगे, तुम ले आओगे घर में उनको शो पीस की तरह अपने बच्चों को खिलाने के लिए। कभी तुम्हें डर नहीं लगता किसी की बद्दुआ से कि इनकी बद्दुआएं तुम्हारा क्या हाल करेंगी, तुम्हारी पुश्तें खराब कर देंगी पूरी की पूरी। हमारे को तो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो थोड़े दिन करना होता है सेवा, हम तो कर लेंगे। पर अब ये समझो इसके बच्चे हैं, प्रेग्नेंट तुम दे गए हमारे पास यहाँ पे झूठ बोल के, अब उसके बच्चे बच्चे कौन पालेगा उसके। सच्ची कह रही हूँ, तू वहाँ चलो
तुम्हें किसी की लगे ना लगे, बट कहते हैं ना बद्दुआ जरूर लगती है हर इंसान की। तुम्हें बद्दुआ तो इतनी लगनी है ना इन बेजुबान बच्चों की, इनके माँ बाप की, इनकी और मेरी तो पता नहीं कितनी ही लगनी है। मैं वैसे किसी के लिए बुरा बोलती नहीं, पर जो इन बच्चों का ये हाल करते हैं ना उनके लिए तो ज़िंदगी नरक होगी, देखना एक दिन। हमारे शौक मिट्टी कर देते हैं 1 मिनट के अंदर किसी को भी। इसके 3 बच्चियां हैं इसकी। ब्रीड चाहिए, ब्रीड चाहिए, चाहिए तो फिर औकात रखो ना उनको पालने की, उनके आखिरी वक्त तक साथ देने की, उनको उनकी दवाइयाँ करने की। फिर औकात रखो ना उस चीज़ की। औकात तो तुम्हारे घर के माँ बाप पालने की भी नहीं, तुम्हारे बीवी बच्चे पालने की भी नहीं है, रखनी तुम्हें ब्रीड्स है। नरक में भी जगह नहीं मिलनी तुम लोगों को। वैसे तो नरक आजकल पृथ्वी पे ही हो रखा है, बट सारे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। इनकी कमाइयाँ खा के और इन्हीं की हराम करते हो ना तुम जो। हमारी तो कोई बात नहीं, हम तो दर्द है, हमने सेवा करी, हमारे पास रही है बच्ची, उसके बच्चे पैदा हुए हैं तो हमें दर्द है, कोई बात नहीं। एक नया दर्द आएगा, इसे भूल जाएंगे, यही रहता है हमारे साथ। हमारे साथ तो रोज़ का दर्द है। पर सच्ची कह रही हूँ, दिल से अंदर आत्मा तक से बद्दुआ है तुम लोगों के लिए। सारा बर्बाद ही हो जाओ तुम लोग, सच कह रही हूँ। उन बच्चों की कमाइयाँ खा रहे हो ना, रोटी को भी तरसो एक दिन, तब तुम्हें पता चले कि तुमने ज़िंदगी में क्या गलती करी थी जिसका भुगतान तुम्हें करना पड़ रहा है। ये पैर से हम दबा नहीं रहे, रिचुअल होता है, ठीक है। कहीं बकवास करने लग जाओ फिर आके, क्योंकि लोगों को तो अच्छा तो देखना है ही नहीं, बकवास ही देखना होता है। ये रिचुअल होता है, इसको दबाया जाता है। नहीं दबाएंगे पैर से तो वो फूल कर बॉडी ऊपर आएगी और बाहर निकल जाएगी।